हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आधुनिक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। सीटेट में ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत, ब्रूनर्स कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। इसके और भी नाम हैं। जो ब्रूनर साहब थे, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1915 में। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जो ब्रूनर्स थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? यूएसए, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं। ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत जीन पियाजे के संरचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। जो ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, इसी पर आधारित है। जो ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत है उसी पर ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत था। इसी आधार पर ब्रूनर ने दिया था संरचनात्मक सिद्धांत। जो ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत है, इसके और भी नाम है। अन्वेषण का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। निर्मितवाद का सिद्धांत, जेनर ब्रूनम का सिद्धांत, संरचनात्मकता का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस नाम से कोई भी क्वेश्चन आए, सारे सिद्धांत किसने दिए? जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिए? ब्रूनर ने। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत था जीन पियाजे का, उसी का ये विकल्प है। ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत उसी का विकल्प है। जो जीन पियाजे थे, उन्होंने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई। जो बालक की अवस्थाएं बांटी, डेवलपमेंट बांटा, विकास बांटा, वो कितनी अवस्थाओं में बांटा? 4 में। लेकिन जो ब्रूनर थे, इन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा। कितने में? 3 अवस्थाओं में बांटा। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटा, ब्रूनर ने 3 अवस्थाओं में बांटा। आगे देखते हैं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं दी। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी? 3 अवस्थाएं दी। जिसमें पहली है सक्रिय अवस्था, इनएक्टिव स्टेज। ये जन्म से कितने वर्ष तक रहती है? 2 वर्ष तक। इसकी जो अवस्था का समय है कितना है? 0 से लेके 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा सक्रिय क्रियाओं द्वारा सीखता है। सक्रिय क्रिया मतलब अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा। ये बात पियाजे साहब ने ही बोली थी। जो जन्म से लेकर के 0 से लेके 2 वर्ष तक होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था। जीन पियाजे ने भी बताया कि बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। वही चीज़ सक्रिय अवस्था में, इनएक्टिव स्टेज में, ब्रूनर ने बताई कि बच्चा सक्रिय क्रियाओं में अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, चखकर, सूंघकर, देखकर, इन अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यह अवस्था जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था के समान है। जो ब्रूनर की इनएक्टिव स्टेज है, जीन पियाजे की संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज के समान है। जीन पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी? पहली दी थी संवेदी गामक अवस्था। कौन सी दी थी? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था ये थी। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी थी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सी थी? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। संवेदी काल जो था ये जन्म से लेकर कब थी? 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से या 12 से ऊपर।
इन 4 अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने बात की थी। लेकिन जो ब्रूनर हैं, इन्होंने अब कितनी अवस्थाएं दी? 3 अवस्थाएं। पहली है सक्रिय इनएक्टिव स्टेज, इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, सक्रिय क्रियाओं में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। इस अवस्था में क्या होता है? प्रतीकों, संकेतों, भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इस अवस्था में प्रतीकों, संकेतों, भाषा का प्रयोग नहीं करता। यह अवस्था जीन पियाजे के संवेदी गामक अवस्था के समान है। बालक शारीरिक गामक क्रियाएं करता है। आगे देखते हैं। जो बच्चा होता है शारीरिक गामक क्रियाएं करता है, शारीरिक गामक क्रियाएं करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, किसी भी चीज़ को मुंह में चूसने लगता है, किसी भी चीज़ को मुंह में चूसने लगता है, हाथ पैर चलाना, चलना, चलने का मतलब ये नहीं दौड़ना, थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, किसी भी चीज़ को मुंह में चूसने लगता है, बोल नहीं पाता है इस अवस्था में बच्चा। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। दूसरी अवस्था थी जो ब्रूनर की, वो थी आइकॉनिक स्टेज, प्रतीकात्मक अवस्था। इसका जो जीवन अवस्था का समय है कितना बताया? 2 से 7 वर्ष। कितना बताया? 2 से 7 वर्ष। विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति का विकास हो जाता है इस अवस्था में। विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति। दृश्य स्मृति का मतलब होता है कोई चीज़ आपने देख ली तो उसका दृश्य आपके दिमाग में बन गया। कोई भी चीज़ को आपने देखा और देख के उस चीज़ को हटा दिया गया, तो जो उसकी एक इमेज होती है, जो उसका एक चित्र होता है, वो आपके दिमाग में बन जाता है, वो आपके दिमाग में बन जाता है। तो दृश्य स्मृति बिल्कुल ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, उसकी स्थिति हो जाती है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्थिति हो जाती है। प्रतीकों, प्रतिबिंबों, चिन्हों द्वारा चिंतन करने लगता है। जो बच्चा होता है प्रतीकों, प्रतिबिंबों, चिन्हों द्वारा चिंतन करने लगता है। जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के समान है। पूर्व संक्रियात्मक, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसकी एज कितनी थी? 2 से 7 वर्ष। जीन पियाजे ने यही तो एज बताई, 2 से 7 वर्ष। और जो ब्रूनर है उन्होंने भी 2 से 7 वर्ष बताई। लेकिन इस अवस्था का नाम क्या बताया इन्होंने? आइकॉनिक स्टेज। क्या बताया? आइकॉनिक स्टेज, प्रतीकात्मक अवस्था, प्रतीकों, चिन्हों के द्वारा चिंतन करने लगता है। बच्चा जिज्ञासु हो जाता है। बच्चा कैसा हो जाता है? जिज्ञासु। उसमें ज़्यादा जानने की प्रवृत्ति आ जाती है, बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास करने लगता है। इस अवस्था में जो भाषा का विकास होता है, इसी अवस्था में सबसे तेज़ी से होता है। जो भाषा का विकास है, भाषा का विकास इस अवस्था में सबसे तेज़ी से होता है। आगे देखते हैं। संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था की जो एज बताई ब्रूनर साहब ने कितनी है? 7 से 15, 7 से 15। सिंबॉलिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज 7 से 15 या इससे ऊपर। इस अवस्था में भाषा का प्रयोग होता है। इस अवस्था में चिंतन में भाषा का प्रयोग करने लगता है। चिंतन में तार्किक चिंतन करने लगता है। जो बालक है वो कैसा चिंतन करने लगता है? तार्किक चिंतन करने लगता है। विचारों को विकसित करने की अवस्था, यहाँ पर विचारों को विकसित करने की अवस्था। एक मिनट रुकना। विचारों को विकसित करने की अवस्था, अपनी समस्याओं को खुद से हल करने लगता है। जो बालक होता है वो अपनी समस्याओं को खुद से हल करने लगता है, उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समान है। जीन पियाजे की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी उसके समान है। इसकी एज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 12 जीन पियाजे ने बताई, 7 से 12। तो संकेतात्मक अवस्था 7 से 15 तक जीन पियाजे ने कितनी बताई? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी 7 से 12 वर्ष। पियाजे ने क्या बताया? आगे देखते हैं।
नोट, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ब्रूनर के अनुसार प्रौढ़ भी ज्ञानेंद्रियों व प्रतीकों के प्रयोग द्वारा चिंतन करते हैं। ब्रूनर के अनुसार प्रौढ़ भी ज्ञानेंद्रियों, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा चिंतन करते हैं। लेकिन पियाजे ने क्या बताया कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों का विकास होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे का विकास होगा। लेकिन ब्रूनर ने नहीं बताया कि प्रौढ़ भी अपने, इन्होंने बताया पियाजे ने कि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो संवेदी गामक अवस्था होती है, उसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। लेकिन ब्रूनर ने क्या बताया कि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग प्रौढ़ अवस्था में भी किया जाता है। कोई किसी भी चीज़ को चखते हैं, बड़े लोग के किसी भी चीज़ को चख कर नहीं बताते, महसूस करके नहीं बताते, देखते नहीं हैं, तो वो भी प्रौढ़ भी अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं। लेकिन पियाजे ने इस चीज़ को नकारा कि बच्चे की उम्र के अनुसार उनका विकास होता है, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका विकास होता है। इन्होंने जो 4 स्टेज बताई, इन्होंने बताया इनको, इनमें से किसी भी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता। इसको एक बार रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से, ब्रूनर्स कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किसने दी? तो ब्रूनर ने। जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है वो किसने दी? ब्रूनर ने। संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। जन्म 1 अक्टूबर 1915 को, ये तो बहुत कम पूछा जाता है आपकी नॉलेज के लिए। ये ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के, यूएसए के। कहाँ के थे? यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। आगे, ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का एक विकल्प है, उसी पर आधारित है। ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। ब्रूनर ने कितनी बताई? 3, और जीन पियाजे ने 4। जीन पियाजे ने 4 कौन कौन सी बताई? संवेदी गामक अवस्था जिसकी उम्र जन्म से लेकर के 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 से ऊपर। जो ब्रूनर ने बताई, ब्रूनर ने जो अवस्थाएं बताई, उन्होंने पहली अवस्था बताई सक्रिय अवस्था, इनएक्टिव स्टेज। कौन सी बताई? इनएक्टिव स्टेज जिसकी उम्र जन्म से लेकर के 2 वर्ष। दूसरी बताई प्रतीकात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज 2 से 7 वर्ष। तीसरी बताई सिंबॉलिक स्टेज, संकेतात्मक अवस्था 7 से 15 वर्ष, 7 से 15 वर्ष। जो ब्रूनर का सिद्धांत है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो अन्वेषण का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, जेनर ब्रूनर का सिद्धांत, संरचनात्मकता का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, इन नामों से भी जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, इनको याद रखना। ये सारे सिद्धांत किसने दिए? जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिए? जेरोम ब्रूनर ने। जो ब्रूनर, जो सक्रिय अवस्था होती है इसमें बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। ये जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था के समान है। बच्चा शारीरिक गामक क्रियाएं करता है, रोना, चिल्लाना, किसी भी चीज़ को मुंह में चूसने लगता है। प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है जो चीज़ें उसके सामने हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ें उसके सामने, उस पर जोर दिया जाता है। आगे, प्रतीकात्मक अवस्था, इस अवस्था में भाषा का महत्व होता है, बच्चा जिज्ञासु होता है, दृश्य स्मृति का विकास हो जाता है। संकेतात्मक अवस्था, बच्चा चिंतन में भाषा का प्रयोग करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, विचारों को विकसित करने की अवस्था। इस अवस्था में बालक निर्णय खुद ले सकता है, अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सकता है, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी समस्या को सॉल्व कर सकता है। यह अवस्था मूर्त, जो जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसी के समान है।
नोट में ब्रूअर के अनुसार प्रौढ़ भी ज्ञानेंद्रियों का प्रतीकों के प्रयोग द्वारा चिंतन करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे का विकास होता है। ब्रूअर ने बताया कि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हम प्रौढ़ में अवस्था में भी कर सकते हैं। प्रतीकों का प्रयोग प्रौढ़ अवस्था में भी किया जाता है, लेकिन पियाजे ने इस बात को नकारा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।